हाय बच्चों, अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गेट 2020। गेट 2020 में क्लासिकल मैकेनिक्स से जो क्वेश्चन पूछा था ना, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ठीक है, देखो तो एक क्वेश्चन है 39 में क्या है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m इज गिवन बाय, है ना। एक पार्टिकल है जिसका मास m है ना, उसका पोटेंशियल एनर्जी दिया है, u दिया है ना, u दिया है। ये साइन k स्क्वायर x माइनस पाई बाय 2 है ना, जहां पे ये जो है ना, ये ग्रेटर देन 0 है ना, और k स्क्वायर जो है ये भी ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये 0 से बड़ा है दोनों। ठीक है, अब देखो तो थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे पूछा है द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ए स्मॉल ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल एट अबाउट x बराबर 0, है ना। देखो तो पार्टिकल जो है वो स्मॉल ऑसिलेशन कर रहा है, ठीक है, और वो स्मॉल ऑसिलेशन कर रहा है, तो एक पॉइंट है x बराबर 0, x बराबर 0 के अबाउट, है ना, उसका इस पार्टिकल का जो कि स्मॉल ऑसिलेशन कर रहा है, इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा। ठीक है, आपको निकालना है, ओमेगा निकालना है। ठीक है, किस पॉइंट के सापेक्ष में निकालना है, x बराबर 0 पे निकालना है। ठीक है, देखो कैसे निकालते हैं, थोड़ा ये देखो। ठीक है, एक काम करो, इसको डिफरेंशिएट करो, है ना, x के सापेक्ष में du बाई dx निकालो। तो देखो तो ये मेरा बाहर रहेगा, है ना, ये मेरा क्या है, देखो इस टाइप का इक्वेशन में ये क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है ना, तो एम्पलीट्यूड ही दिया है। ठीक है, जो कि ये जो है ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, k स्क्वायर x माइनस पाई बाय 2, है ना। अब देखो अगेन इसको करोगे फिर से, है ना, तो k स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, k स्क्वायर ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ u। इसको ना एक बार और फिर डेरिवेटिव करो, है ना, इसका सेकंड डेरिवेटिव, इसका जो है ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव, है ना, सेकंड डेरिवेटिव निकालो, है ना, डी स्क्वायर यू बटे डी एक्स स्क्वायर, है ना। अब देखो तो के स्क्वायर ये रहेगा, कॉस का क्या होता है, डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस आ जाएगा, है ना, और यहाँ पे साइन आ जाएगा, और यहाँ पे के स्क्वायर एक्स माइनस पाई बाय 2 होगा। अब देखो इसको फिर से करोगे चेन रूल से, तो के स्क्वायर फिर से बाहर आ जाएगा, है ना, के स्क्वायर पहले से है और के स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो क्या होगा, k4 हो जाएगा, है ना, होगा ना। अब बच्चों ध्यान देना, है ना, इस टाइप का जब पोटेंशियल होता है ना, उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना, और डायरेक्ट फॉर्मूला आता कहाँ से है ना, ये थ्योरी से पता चलेगा। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है ये होता है, देखो जरा, रूट अंडर, है ना, डी स्क्वायर एक्स बटे डी स्क्वायर यू बटे डी एक्स स्क्वायर, है ना, बटे की होता है ना, सॉरी एम होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला को यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो तो डी स्क्वायर यू बटे डी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कितना इतना है ना, है ना, तो ये हमको कहाँ निकालना है ना, ये निकालना है x बराबर 0 पे, है ना। तो एक काम करो, डी स्क्वायर यू बटे डी एक्स स्क्वायर, है ना, ये x बराबर 0 इस पे निकालो, है ना। अब देखो तो माइनस k4 ये, अब देखो x बराबर 0 पुट करोगे
तो क्या आ जाएगा, देखो तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो होगा साइन माइनस पाई बाई टू, यही तो होगा। और साइन माइनस पाई बाई टू का वैल्यू क्या होगा, है ना, -1। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, देखो तो के स्क्वायर सॉरी के फोर ये बचेगा, है ना। अब देखो तो डी स्क्वायर यू बटे डी एक्स स्क्वायर वैल्यू कितना आ गया, एक्स बराबर जीरो पे कितना इतना आ गया, है ना। अब देखो यहाँ पे एक्स बराबर जीरो के अबाउट बोला है, ठीक है, कोई भी पॉइंट दे सकता है ना। हमेशा जो है इस फॉर्मूला यूज करो। अब एक काम करो, ए जो निकाले हो, है ना, यहाँ पुट करो, तो कितना देखो तो के फोर ये बटे एम, है ना, रूट अंडर, है ना। अब देखो तो के फोर है, के स्क्वायर बाहर आ जाएगा, है ना, और क्या होगा ए बटे एम, ये मेरा हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी, है ना। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखो तो है ना, ऑप्शन जो है बी मैच कर रहा है, ठीक है। बच्चों ध्यान रखना, इस टाइप को जब पोटेंशियल दिया रहता है ना, तो ध्यान रखना कि ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ओमेगा बराबर रूट अंडर डी स्क्वायर यू बटे डी एक्स स्क्वायर, है ना, ये निकालते हैं हम जिस पॉइंट के अबाउट हमको निकालना है ना। फिर यहाँ वैल्यू पुट करते हैं इसका वैल्यू, है ना, और एम से डिवाइड कर देते हैं। जनरली एंगुलर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होता है, ये होता है ना के बटे एम, है ना। तो के का वैल्यू जो है यहाँ पे डी स्क्वायर यू बटे डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो समझ में आ गया होगा, ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 31 लेते हैं, ठीक है। 31 में ये है कंसिडर द लैग्रेंजियन, एक लैग्रेंजियन दिया इस टाइप से, एल बराबर ये डी एक्स बटे डी टी का स्क्वायर प्लस बी, है ना, डी वाई बाई डी टी का स्क्वायर, है ना, प्लस सी एक्स वाई, है ना। जहां पे ए बी सी जो है कांस्टेंट है ना। इफ पी एक्स एंड पी वाई आर द मोमेंटा कंजुगेट टू द कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली देन द हैमिल्टोनियन इज, है ना। अब देखो तो यहाँ पे दिया है एक्स के सापेक्ष में जो कंजुगेट मोमेंटम है ना वो पी एक्स है ना, और वाई के सापेक्ष में जो कंजुगेट मोमेंटम है वो पी वाई है। ये क्वेश्चन में दिया है, तो बोल रहा है कि इसका हैमिल्टोनियन क्या होगा, है ना, जहां पे क्या है ये बी और सी कांस्टेंट है मेरा, ठीक है। अब बच्चों ध्यान देना, एल बराबर क्या होता है टी माइनस बी, है ना, और हैमिल्टोनियन बराबर क्या होता है टी प्लस बी। कुछ देख रहे हो, दोनों में टी का सेम साइन है ना, बट एल और एच में दोनों में भी का ऑपोजिट साइन है ना। तो अब देखो ऑपोजिट साइन है, मतलब अगर लैग्रेंजियन में पोटेंशियल पॉजिटिव होता है तो हैमिल्टोनियन में पोटेंशियल जो है 100% नेगेटिव होगा, है ना। अगर लैग्रेंजियन में पोटेंशियल नेगेटिव आ रहा है ना, तो हैमिल्टोनियन में पोटेंशियल क्या होगा 100% पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे पोटेंशियल देखो, ये पोटेंशियल मेरा ये है ना, यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है। तो हैमिल्टोनियन में 100% पोटेंशियल जो है नेगेटिव होगा, है ना। तो दो ऑप्शन जो है ना ऐसे ही खत्म हो जाता है, क्योंकि दो ऑप्शन में हमेशा देखना कि पोटेंशियल जो है वो प्लस प्लस रहेगा माइनस माइनस रहेगा। तो उसमें से ये देखेंगे अगर लैग्रेंजियन में प्लस है ना, तो ऑप्शन में अगर प्लस दिया है हैमिल्टोनियन के लिए, है ना, तो वो तो आंसर होगा नहीं, है ना। जो माइनस दिया है ना पोटेंशियल, वही आंसर होगा, और दो में फिर एक छाटना होता है, ठीक है। अब देखो तो थोड़ा ध्यान देना, इसको कैसे करते हैं। देखो डी एक्स बाई डी टी है ना, ये क्या वेलोसिटी है ना, तो देखो इसको लिख सकते हैं एल बराबर ये एक्स डॉट स्क्वायर, है ना, प्लस
बी वाई डॉट स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई लिख सकते हैं ना। एक काम करो, डेल एल बटे डेल एक्स डॉट निकालो, ये निकालो, है ना। तो देखो डेल एल बटे डेल एक्स डॉट, तो ध्यान देना, डेल एल बटे डेल एक्स डॉट डॉट जो होता है ना, वो होता है कंजुगेट मोमेंटम, पीएस के बराबर होगा। ये फार्मूला होता है, कहां से आता है, ये थ्योरी पता चलता है, ठीक है। अब देखो तो इधर डिफरेंशिएट करो, एक्स डॉट सिर्फ यहाँ पे है ना, ये तो जीरो हो जाएगा मेरा, ये भी जीरो हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा तो 2 ये एक्स डॉट, है ना। अब देखो तो पी एक्स बराबर आ गया 2 एक्स डॉट, है ना। एक्स डॉट का वैल्यू निकालो यहाँ से, तो क्या आ जाएगा देखो तो एक्स डॉट बराबर पी एक्स बटे 2, यही तो आएगा। सेम वैसे क्या करो, डेल एल बटे डेल वाई डॉट निकालो, है ना। ये जो आएगा यहाँ पे पी वाई आएगा, है ना। हमेशा ध्यान रखना, डेल एल बटे डेल एक्स डॉट का वैल्यू जो होता है वो पी एक्स होता है ना। हमेशा ये ध्यान रखना, डेल एल बटे डेल क्यू डॉट, है ना, हमेशा वो मोमेंटम के बराबर होता है ना। यहाँ पे एक्स डॉट है तो यहाँ पे पी वाई पी एक्स आएगा, यहाँ पे वाई डॉट है तो यहाँ पे पी वाई आएगा, ठीक है। अब देखो इधर इधर डिफरेंशिएट करो, तो वाई डॉट यहाँ पे है क्या, नहीं, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ ये, इसका डिफरेंशिएशन होगा, है ना। तो क्या होगा देखो तो 2 बी वाई डॉट, ये तो होगा, है ना। और यहाँ से वाई डॉट निकालो, ये बराबर है, वाई डॉट निकालोगे तो क्या आएगा देखो तो पी वाई बटे 2b, ये तो आएगा, है ना। अब बच्चों ये भी ध्यान देना, हैमिल्टोनियन का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है इस टाइप से लिखा रहता है, पी क्यू डॉट माइनस एल, ठीक है। यहाँ पे पी मेरा क्या है, कंजुगेट मोमेंटम होता है क्यू का, जनरली इस टाइप से लिखा रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो एक्स वाई मेरा दो कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, ये देखो यहाँ पे लिखेंगे हम इस टाइप से, पी एक्स एक्स डॉट, है ना, प्लस पी वाई वाई डॉट, है ना, माइनस लैग्रेंजियन, ठीक है। अब देखो तो पी एक्स यहाँ पे सबसे पहले इसको पी एक्स, फिर एक्स डॉट का वैल्यू क्या है देखो यहाँ से पी एक्स बटे 2a, है ना, प्लस देखो सिर्फ यहाँ पे एक्स होता है ना, तो सिर्फ हम ये लेते हैं, है ना, क्योंकि वाई डॉट भी है ना, इसलिए हम ये भी ले रहे हैं, दोनों ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे पी वाई, यहाँ पे पी वाई वाई डॉट का वैल्यू क्या है देखो तो पी वाई बटे 2b, ये तो है, माइनस लैग्रेंजियन, है ना, मेरा ये है ना लैग्रेंजियन, है ना, घटा दो तो क्या होगा, ये एक्स डॉट का स्क्वायर, है ना। अब एक्स डॉट का वैल्यू यहां से हम यहां पुट कर सकते हैं, तो क्या होगा तो पी एक्स स्क्वायर बटे 2a का स्क्वायर होगा ना, तो 4a स्क्वायर, है ना, फिर माइनस हो जाएगा, है ना। ये वाला चीज हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो माइनस हो जाएगा देखो तो यहाँ पे होगा बी वाई डॉट स्क्वायर, है ना, तो वाई डॉट का वैल्यू कितना है देखो तो पी वाई, तो हो जाएगा पी वाई स्क्वायर, है ना, बटे 4b स्क्वायर, 2b का 4b स्क्वायर, है ना। फिर ये पोटेंशियल, है ना, तो माइनस में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, है ना, माइनस सी एक्स वाई, है ना। अब देखो तो ये मेरा पोटेंशियल टर्म है ना। अब देखो तो अब लैग्रेंजियन में, अब थोड़ा ध्यान देना, लैग्रेंजियन में पोटेंशियल कैसे पता करते हैं हम, पोटेंशियल में एक्स डॉट वाई डॉट होता है क्या, नहीं, पोटेंशियल में सिर्फ एक्स और वाई होता है, ये टर्म जो है एक्स वाई, ये मेरा क्या है, पोटेंशियल है। तो यहाँ पे देखो तो लैग्रेंजियन में प्लस है, हैमिल्टोनियन में जो है यहाँ पे माइनस आ गया, है ना। अब देखो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो तो एक्स बराबर क्या होगा, पी एक्स स्क्वायर बटे 2a, है ना, प्लस पी वाई स्क्वायर नीचे देखो बटे 2b, है ना, माइनस अब देखो तो एक यहाँ पे है ये और ये यहाँ पे है, तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा देखो तो पी एक्स स्क्वायर बटे 4a माइनस पी वाई स्क्वायर बटे देखो b भी कट जाएगा तो 4b,
है ना, और फिर माइनस CXY। ठीक है, हाँ, देखो तो थोड़ा ध्यान देना, ये टर्म और ये टर्म है ना, क्या है, इसको हम घटा सकते हैं। यहाँ पे 1/2 है ना, यहाँ पे 1/4 है ना, इसको घटाओ तो देखो तो 1/2 माइनस 1/4 कितना आ जाएगा, एलसीएम 4 ले लो, 2 माइनस 1/4 आ जाएगा, है ना। तो इसको घटाओगे तो 1/4 आएगा, है ना, px²/4 यही तो आएगा, है ना। फिर इसको घटाओ तो क्या आ जाएगा, देखो तो py²/4b ये तो आएगा, और माइनस CXY, है ना। ये मेरा आ गया हैमिल्टोनियन फाइनल। देखो कौन सा आंसर मैच करता है, देखो तो आंसर जो मैच करेगा वो हाँ ऑप्शन ये, चार ऑप्शन देखो, ऑप्शन ये मैच कर जाएगा, है ना। अब बच्चों ध्यान देना, हमेशा हैमिल्टोनियन जो लिखा जाता है ना, हमेशा पी के टर्म में लिखा जाता है ना, और लैग्रेंजियन जो लिखा जाता है ना, हमेशा वेलोसिटी के टर्म में लिखा जाता है ना। हमेशा ही ध्यान रखना कि हैमिल्टोनियन जो होता है हमेशा पी के टर्म में लिखा जाता है, और लैग्रेंजियन जो होता है हमेशा वेलोसिटी के टर्म में लिखा जाता है। 1/2 mv² होगा, 1/2 mx² होगा, इस टाइप से होगा। ठीक है, चलो इसको बिठा देते हैं। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन दिया है, देखो तो क्वेश्चन जो है वो 23 है। देखो तो इसमें दिया है क्यू का वैल्यू दिया है √2 क्यू, स्मॉल क्यू, ठीक है, एम और एम है, ठीक है, और फिर कॉस स्मॉल पी है ना, और कैपिटल पी का वैल्यू दिया है ना, √2 स्मॉल क्यू, और पावर जो दिया है एम, है ना, और साइन, है ना, और फिर पी दिया है। ठीक है, अब देखो तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि Q और P, है ना, ये कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है ना। तो अगर ये कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है तो जो पावर m है ना, यहाँ पे m, इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, एक बार हम क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं, कहीं गलती ना हम लिख दिए हो। ठीक है, Qm cos p √2 Qm sin p, ठीक है, ठीक है। तो देखो तो यहाँ पे m जो है ना, इसका वैल्यू को निकालना है, और यहाँ पे Q, यहाँ पे Q जो राइट साइड है ना, वो स्मॉल क्यू P है, और जो लेफ्ट साइड है ना, ये कैपिटल की और कैपिटल P है। ठीक है, देखो तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल कब होता है ना, जब इस टाइप से होता है ना। देखो तो Q और फिर कैपिटल P, है ना, ये स्मॉल क्यू स्मॉल p, है ना, इसका जो है पॉइजन ब्रैकेट 1 के बराबर होता है ना। तो क्वेश्चन में दिया है कि इसका जो पॉइजन ब्रैकेट है वो 1 के बराबर है ना, तो m का वैल्यू क्या होगा, है ना। अब जब पॉइजन ब्रैकेट 1 के बराबर होता है तो उसको बोलते हैं कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब एक काम करो, इसका फॉर्मूला क्या होता है पता है ना। देखो तो क्या होता है, इस टाइप से डेल क्यू बटे, एक बार इससे डिफरेंशिएट करो, स्मॉल क्यू, है ना, फिर डेल कैपिटल पी, फिर स्मॉल पी, है ना, माइनस, है ना, डेल क्यू। अब यहाँ उल्टा हो जाता है ना, डेल क्यू नहीं होता,
डेल पी होता है, डेल स्मॉल पी, है ना, डेल पी, है ना, फिर यहाँ पे डेल क्यू 1, ठीक है। इसका फॉर्मूला यही होता है ना। सबसे पहले क्या करते हैं, क्यू को हम डिफरेंशिएट करते हैं स्मॉल क्यू से, फिर कैपिटल पी को स्मॉल पी से, है ना, और फिर माइनस करते हैं, फिर हम उल्टा करते हैं, क्यू को इसको डिफरेंशिएट करते हैं पी के सापेक्ष में, और इसको करते हैं पी को क्यू के सापेक्ष में, है ना। अब देखो तो थोड़ा ध्यान देना, इसका वैल्यू, अब क्यू का वैल्यू कितना है ना, वैल्यू पुट कर दो, डेल क्यू का वैल्यू कितना देखो तो √2 क्यू एम कॉस पी, यही तो है। इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं क्यू के सापेक्ष में, है ना। फिर देखो पी का वैल्यू पुट करो, कितना है देखो तो √2, है ना, क्यू एम और साइन पी, यही तो है। और इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं स्मॉल पी के सापेक्ष में, है ना। फिर यहाँ पे क्या है, माइनस है ना। फिर डेल क्यू देखो तो √2, है ना, क्यू एम, है ना, कॉस पी, इसको हम किससे कर रहे हैं, स्मॉल पी से डिफरेंशिएट, है ना। फिर मल्टीपल में होगा, एक टर्म और आएगा, क्या आएगा देखो तो पी, यहाँ पे फिर से तो पी कितना है √2 क्यू एम साइन पी, है ना, और इसको डिफरेंस कर रहे हैं हम किससे, डेल क्यू के सापेक्ष में, ठीक है। चलो काम करते ऊपर मिटा देते हैं, ठीक है। और ये बराबर होना चाहिए किसके बराबर, 1 के बराबर, है ना। तो देखो तो इसको डिफरेंशिएट करो पहले, है ना। तो देखो तो डेल क्यू है, सिर्फ ये डिफरेंशिएट होगा ना, ये मेरा कांस्टेंट जिसे ट्रीट करेगा ना, कॉस पी और √2, है ना। तो देखो तो √2 जो है वो बाहर ले लो, है ना, और कॉस पी बाहर ले लो, क्योंकि ये कांस्टेंट जिसे ट्रीट करेगा। इसको डिफरेंशिएशन करेंगे क्यू एम का, तो क्या होगा, एम क्यू एम -1, यही तो होता है, ठीक है। मल्टीपल, इसको पी के सापेक्ष में करो इस टर्म को, तो देखो तो यहाँ पे क्या होगा, क्यू ये मेरा एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो क्या होगा देखो तो √2, है ना, क्यू एम, है ना, और साइन पी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस पी, है ना। फिर माइनस, अब इसको करो, देखो तो यहाँ पे पी है तो सिर्फ कॉस पी डिफरेंशिएट होगा, कॉस का क्या होता है माइनस साइन, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा देखो तो, है ना। और फिर √2 क्यू एम, है ना, और फिर कॉस का माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे, है ना। फिर ये बच गया, इसको डिफरेंशिएट करो, कितना आएगा देखो तो, यहाँ पे क्यू तो सिर्फ क्यू होगा मेरा, है ना, पी मेरा एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो क्या होगा √2 साइन पी, है ना, और क्यू का करोगे तो एम क्यू एम -1, ये तो होगा बराबर 1, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें से नहीं। बच्चों ये काम करो, ठीक है। देखो तो यहाँ पे थोड़ा देखो, cos p cos स्क्वायर पी, ठीक है, साइन पी साइन स्क्वायर पी, है ना। और एक काम करो, देखो √2 आ गया यहाँ पे, देखो तो 2, पहले इस टर्म को देखो √2 है ना, और देखो तो m यहाँ पे मल्टीपल है तो 2m, है ना। देखो क्यू एम -1 और क्यू एम, है ना, दोनों जुड़ जाएगा तो क्या होगा, मतलब इसका पावर जुड़ जाएगा ना, तो क्यों होगा क्यू 2m -1, ये तो होगा, है ना, 2m क्यू 2m -1, है ना। और देखो cos p क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर पी, ये तो होगा। फिर अगला टर्म ये देखो √2 है ना, और फिर देखो am तो होगा 2m, है ना, और qm और qm -1 पावर जुटेगा तो क्या होगा q 2m -1, है ना। और देखो तो साइन स्क्वायर पी, है ना, बराबर 1, है ना। अब देखो 2m q की पावर 2m -1, है ना, 2m q की पावर 2 -1, है ना, इसको कॉमन ले लो तो 2m q 2m -1। अब देखो यहाँ क्या बचेगा, cos स्क्वायर पी
प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 1। अब देखो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, है ना। इसको हटा देते हैं, है ना। अब देखो हो गया 2m क्यू की पावर 2m माइनस 1 बराबर 1, है ना। अब थोड़ा ध्यान दो, है ना। अब ये वैल्यू जो है ये ए 1 के बराबर बराबर कब होगा, है ना। m का वैल्यू हम क्या पुट करें ताकि टोटल ये 1 के बराबर हो जाए, है ना। सोचो थोड़ा, देखो एक काम करते हैं, m का वैल्यू जो है 1 पुट करके देखते हैं, m बराबर 1, है ना, लेफ्ट साइड में। देखो तो इधर हो जाएगा, यहाँ पे पुट करते हैं 2 इंटू 1, है ना, और q 2 इंटू 1 माइनस 1, तो 2q 2 माइनस 1 ये आता है ना। 1 के बराबर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो ये हम पुट नहीं कर सकते, ठीक है। एक काम करो, एक काम करते हैं, m बराबर 1/2 पुट करते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, तो 2 1/2, है ना, q, है ना। अब देखो तो 2 m का वैल्यू 1/2 माइनस 1, है ना। अब देखो तो ये कर जाएगा 2 2 1, है ना, और यहाँ पे q की पावर 2 1/2 1, q की पावर 0 तो 1, है ना। तो लेफ्ट में m का पावर अगर 1/2, इफ m बराबर 1/2, है ना, देन ये इक्वेशन जो फॉलो करेगा। सो आंसर जो होगा, देखो तो आंसर, है ना, m बराबर 1/2। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे ध्यान देना, ये टर्म हटेगा, है ना, तभी तो इधर 1 आने के चांस है ना। ये कब हटेगा, जब इसका पावर 0 होगा, है ना। इसका पावर 0 होगा तो सीधी सीधी है कि ये भी इसका पावर 0 होगा, मतलब 2m माइनस 1 बराबर 0, m बराबर 1/2, है ना। ऐसे भी निकाल सकते हो, और तो फिर खुद भी सोच सकते हो अपने से कि m का वैल्यू क्या पुट करें यहाँ पे कि इसका पावर 0 हो जाए, है ना, और यहाँ पे 2 2 कट जाए, 1 आ जाए, ठीक है। तो m का वैल्यू कितना होगा, 1/2, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखो 2020 में ना क्लासिकल मैकेनिक्स से बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। सबसे टफ क्वेश्चन था EMT से, ठीक है। चलो आगे आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते कौन सा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। देखो इसमें एक पार्टिकल इज मूविंग ए सेंटर फोर्स फील्ड, है ना। एक पार्टिकल जो मूव कर रहा है एक फील्ड में, है ना, जो फील्ड है सेंट्रल फोर्स फील्ड, है ना। और उस जो मूव कर रहा है उसका उसमें फोर्स दिया गया है, उसका फोर्स दिया गया, देखो इधर F बराबर दिया है ना, -k/r³, है ना, और फिर r वेक्टर, है ना। जहाँ पे r यूनिट वेक्टर, सॉरी r यहाँ पे यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर ऑफ r, है ना। जो r यूनिट वेक्टर है ना, वो पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फील्ड, कहने का मतलब है कि ये जो है ना, फील्ड के सेंटर से दूर की ओर इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन गिवन। अब देखो तो क्वेश्चन सीधा सीधा ये बोलता है, हाँ, कोई पार्टिकल है ना, जो सेंट्रल फील्ड में मूव कर रहा है ना, और उसका फोर्स दिया गया है, देखो इधर ये दिया है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इस पार्टिकल का, है ना, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, है ना। तो फिर ये बोल सकते हैं कि उस फील्ड का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ठीक है। तो हमको यू निकालना है ना। अब देखो तो ये वेक्टर फॉर्म में दिया है, किस में दिया है, वेक्टर फॉर्म में दिया है ना। तो एक काम करो, ये वेक्टर फॉर्म में दिया है ना,
तो ऐसे भी कर सकते हो। हम्म, ये यूनिट वेक्टर है ना, तो k/r4 हो जाएगा यहाँ पे। तो एक मिनट, थोड़ा सा हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। k/r3, तो अब देखो, तो एक काम करो, इसका मैग्नीट्यूड ले लो। क्या ले लो? मैग्नीट्यूड, है ना। तो अगर मैग्नीट्यूड लोगे तो क्या होगा, देखो तो एफ का सिर्फ एफ हो जाएगा, है ना। और इधर आर का, आर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है ना। तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? -k/r3, है ना। हम सिर्फ वेक्टर में मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, ठीक है, वेक्टर में यहाँ पे, है ना। तो इसका एफ, और यहाँ पे लेंगे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना? तो 1 होता है। तो सिर्फ मेरा ये आ गया, है ना। अब देखो तो हम लोग को ये पता है कि एफ बराबर जो होता है ना, वो -du/dr होता है ना। ये होता है ना, फॉर्मूला पता है हम लोग को, है ना, कि डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू r विथ नेगेटिव साइन इज इक्वल टू f, है ना। अभी काम करो, देखो यहाँ पे u du क्या हो जाएगा? देखो f dr मल्टीपल कर दो और फिर माइनस आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर दो, है ना। तो क्या होगा? du बराबर -f/dr। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो u, है ना। अब देखो तो थोड़ा ध्यान देना, माइनस, यहाँ पे माइनस है, f का वैल्यू कितना है? माइनस 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 प्लस हो जाएगा ना। देखो तो पे माइनस प्लस प्लस k/r³ प्लस k/r³ dr, ये दिया है। अब एक काम करो, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करो, k रहने दो, तो r⁻³ ऊपर में हो जाएगा। तो हो जाएगा r⁻³ + 1 - 3 + 1, यही तो होगा, है ना। और फिर क्या होगा? +c, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा, है ना। अब चलो इसको मिटा देते हैं। देखो तो ये कितना आ जाएगा? देखो तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो है वो आंसर में दिया नहीं है, ठीक है। तो अगर ऐसे ऐसे भी इसका निकालोगे 0 आ जाएगा, तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो देखो तो क्या हो जाएगा? के, है ना, बट -3 + 1, अब -2 हो जाएगा, तो k/r² हो जाएगा, है ना। और ये -3 + 1 क्या हो जाएगा? -2, है ना। u बराबर -k/2r², है ना। यही तो आएगा, देखो तो, ठीक है। देखो ऑप्शन में ना बड़ा क्लोज आंसर दिया है। ऑप्शन में देखो ये दिया है, ये k/r² b, k/2r² c, -k/r² और d -k/2r², है ना। देखो तो यहाँ पर माइनस आ रहा है ना। थोड़ा सा भी गलती करेगा ना, तो यहाँ प्लस अगर लिखोगे ना, ठीक है, तो मेरा ये आ जाएगा, ठीक है। ये इसलिए थोड़ा सा देखो, अगर थोड़ा सा भी गलती होगा माइनस प्लस का, तो ये आंसर है, तो फिर ये आंसर होगा। देखो ये दोनों बराबर है, सिर्फ माइनस प्लस का अंतर है ना। लेकिन यहाँ पे माइनस आ रहा है ना। इसलिए मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। अब ध्यान देना बच्चों, इस क्वेश्चन में जो है ना, ये क्वेश्चन जो है वो बड़ा, ये वाला जो सबसे कंफ्यूज कहाँ करता है, कंफ्यूज कहाँ करोगे? जैसे एफ है यहाँ पे वेक्टर के टर्म में, ठीक है, यहाँ पे दिया है -k/r³, है ना, और ये यूनिट वेक्टर दिया है, ठीक है। तो कंफ्यूज यहाँ पे, कंफ्यूज जो है यहाँ पे हो जाओगे, ठीक है। ये ध्यान रखना कि अगर मैग्नीट्यूड इसमें लगाते हैं, है ना, सिर्फ वेक्टर मैग्नीट्यूड लगा रहे हैं, है ना, इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, है ना, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, है ना। तो मैग्नीट्यूड लेते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक है। मैग्नीट्यूड F बराबर -k/r³, ठीक है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है थोड़ा ध्यान रखा करना, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा भी गलती करोगे तो गलत हो जाएगा। अब चलो और क्वेश्चन देखने को है क्या।
और क्वेश्चन हमको दिखाई नहीं दे रहा है। अगर और भी क्वेश्चन होगा तो हम फिर अगले वीडियो में डाल देंगे, ठीक है। चलो ठीक है, ओके।